नमस्कार, आप देख रहे हैं चुनावी क्लास। मैं हूं राजीव ढोंडिया। हमारे देश में चुनाव आयोग वो संस्था है जो राजनीतिक दलों का रजिस्ट्रेशन करता है। इन राजनीतिक दलों को चुनाव में प्रदर्शन के आधार पर राष्ट्रीय पार्टी या फिर राज्य स्तरीय पार्टी होने की मान्यता दी जाती है। जन प्रतिनिधित्व कानून के मुताबिक पंजीकृत राजनीतिक दल वक्त के साथ राष्ट्रीय या राज्य स्तरीय दल होने का दर्जा पाते हैं। इन दोनों ही श्रेणियों के अलावा बचे हुए राजनीतिक दल पंजीकृत या रजिस्ट्रीकृत गैर मान्यता प्राप्त दल कहलाते हैं। तो आइए ये समझते हैं कि कब कोई पार्टी राज्य स्तरीय पार्टी कहलाती है और चुनावों में किस प्रदर्शन के बूते वो राष्ट्रीय पार्टी होने का दर्जा पा सकती है। जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, राष्ट्रीय दल वो राजनीतिक दल होते हैं जिनकी राष्ट्रीय स्तर पर अपनी पहचान होती है। जिस तरह क्षेत्रीय या रीजनल पार्टी की पहचान एक खास राज्य या फिर इलाके तक ही सीमित होती है, राष्ट्रीय दल की पहचान राष्ट्रीय स्तर पर होती है। एक राजनीतिक दल किसी राज्य में राज्य स्तरीय पार्टी होने का दर्जा पा सकता है अगर वो उस राज्य विधानसभा में आम चुनाव में डाले गए वैलिड वोट्स के 6% वोट हासिल करता है और साथ ही उसी राज्य में विधानसभा की 2 सीटें भी जीतता है, या फिर यदि वो दल लोकसभा के आम चुनाव में राज्य में कुल वैलिड वोट्स के 6% वोट पाता है और साथ ही उसी राज्य में लोकसभा की 1 सीट हासिल कर लेता है, या फिर अगर वो दल उस राज्य विधानसभा के आम चुनाव में विधानसभा में 3% सीटें जीतता है या फिर विधानसभा में वो 3 सीटें जीतता है। इसके अलावा यदि वो दल राज्य विधानसभा या लोकसभा के आम चुनाव में राज्य में डाले गए कुल वैलिड वोट्स के 8% वोट पाता है। और आइए अब समझते हैं कि कोई राजनीतिक दल राष्ट्रीय दल होने का दर्जा कैसे पाता है। चुनाव आयोग के मुताबिक किसी राजनीतिक पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी माना जाएगा यदि वो दल 4 या फिर इससे ज्यादा राज्यों में राज्य स्तरीय दल के रूप में मान्यता पा ले, या लोकसभा या राज्यों के विधानसभा चुनावों में अलग अलग राज्यों में कुल वैध मतों के 6% वोट हासिल कर ले, साथ ही 4 लोकसभा सीटों पर जीत दर्ज करें, या फिर उस दल ने कम से कम 3 राज्यों से लोकसभा में कुल सीटों की कम से कम 2% सीटें जीती हों। कुछ पार्टियां अपने इलाके में प्रभावशाली या ताकतवर हो सकती हैं, लेकिन यह जरूरी नहीं है कि वो राष्ट्रीय दल हो। जैसे बिहार में लालू प्रसाद यादव का राष्ट्रीय जनता दल या ओडिशा में बीजू जनता दल, लेकिन ये पार्टियां राष्ट्रीय पार्टियां नहीं। इस समय भारत में कुल 9 राष्ट्रीय पार्टियां हैं, जिसमें भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया यानी कि सीपीआई, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी या सीपीआईएम, तृणमूल कांग्रेस, बहुजन समाज पार्टी, नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी और नेशनल पीपल्स पार्टी के अलावा आम आदमी पार्टी भी इसमें शामिल है। अब आपके मन में सवाल हो सकता है कि किसी पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा मिलने से उसे हासिल क्या होता है। राजनीतिक पार्टियों को दी गई मान्यता का संबंध उनको मिलने वाले कुछ विशेष अधिकारों से होता है। पहला लाभ पार्टी को यह होता है कि उसका चुनाव चिन्ह पूरे भारत में एक ही रहता है, इसे बदला नहीं जा सकता। दूसरा फायदा यह कि राष्ट्रीय पार्टी के ज्यादा से ज्यादा 40 स्टार प्रचारक हो सकते हैं। उनके आने जाने का खर्चा उम्मीदवारों के खाते में नहीं जोड़ा जा सकता। मतलब इन स्टार प्रचारकों में से कोई भी पार्टी उम्मीदवार के लिए प्रचार करने के लिए जाएगा तो उसका खर्चा उम्मीदवार नहीं देगा बल्कि पार्टी देगी। तीसरा फायदा यह कि आम चुनाव के दौरान राष्ट्रीय पार्टियों को दूरदर्शन और आकाशवाणी पर प्रसारित होने का समय आवंटित होता है। चौथा लाभ यह कि एक राष्ट्रीय पार्टी घोषित होने पर उस दल को अपना पार्टी मुख्यालय बनाने के लिए सरकारी जमीन मिलती है और राष्ट्रीय पार्टी के अध्यक्ष को बंगला आवंटित होता है। इसके अलावा राष्ट्रीय पार्टी के उम्मीदवार को नामांकन दाखिल करने के लिए सिर्फ एक प्रस्तावक की ही आवश्यकता होती है। आज के लिए चुनाव आज तक में इतना ही।